क्या आप मुझे एक नादान भीलनी को भक्ति का गूढ़ रहस्य बता सकते हैं? भक्ति के मार्ग को समझा सकते हैं? मैं वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु। माता, मैं आपको भक्ति के मार्ग के बारे में क्या बताऊं? जिस स्त्री के मन में इतनी करुणा है, आस्था है, उसे भक्ति के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना ही चाहती हैं, तो मैं भक्ति के विषय में जो कुछ भी मेरे गुरुओं ने सिखाया है, आपको वो बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव मुहम एकौ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजो सुलभ भई सोई। प्रभु, क्या आप कृपा मुझे इसका अर्थ समझा सकते हैं? माता, इसका अर्थ ये है कि भक्ति का पहला मार्ग होता है कि संतों की संगत, दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथाओं और भजन में मग्न रहना और उसी में लीन हो जाना, तीसरी भक्ति होती है बिना किसी बात के गर्व करते हुए, अहंकार रहित होते हुए अपने गुरु की निरंतर सेवा करना, चौथी भक्ति है कि मन से कपट हटाकर ईश्वर के ही गुण समूह का गान करना, वेदों के अनुसार यही पांचवी भक्ति है अपने मन में विश्वास के साथ ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करना, छठी भक्ति है अपने मन पर नियंत्रण करके सत्कर्मों में लगे रहना, सातवीं भक्ति है कि पूरी दुनिया को भगवान के रूप में देखना और संत जनों को भगवान से ऊपर का पद देना, आठवीं भक्ति है कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना, और नौवीं भक्ति है छल रहित रहना और अपने जीवन को ईश्वर के हवाले छोड़ देना। जो कोई भी भक्ति के इन 9 मार्गों में से किसी एक को अपना लेता है, वो ईश्वर को प्रिय लगने लगता है। लेकिन माता शबरी, आप तो जाने अनजाने इन सभी मार्गों को अपना चुकी हैं। सोचिए, आप ईश्वर को कितनी प्रिय होंगी। माता शबरी, आपकी भक्ति तो योगियों से भी बढ़कर है। भगवान श्री राम के मुख से ये सुनकर शबरी उनके पैरों पर गिर जाती है। आप धन्य है प्रभु श्री राम, आप धन्य है। आपने भक्ति का ये रहस्य बताकर मेरे जीवन को सफल कर दिया है प्रभु, सफल कर दिया है। अब मैं मुक्ति पा सकती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए आप में लीन हो सकती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। माता शबरी को भगवान श्री राम से मिलकर अपने दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई थी और उसके बाद माता शबरी मुक्ति पा गई। माता शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति की जाए तो चाहे आपको भक्ति का मार्ग आता हो या नहीं, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री राम ने भी माता शबरी को दर्शन देकर इस दुनिया को ये समझा दिया था कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम ने
माता शबरी के जरिए ये बात बताई थी कि भगवान की नजरों में उनका हर भक्त समान है। वो अपने भक्तों के बीच जाति के आधार पर भेद नहीं करते। साथ ही ये कहानी इस बात को सिद्ध करती है कि भक्ति अगर शबरी जैसी हो तो भगवान स्वयं आपको फल देने के लिए आते हैं। आशा करते हैं कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप लोगों पर भी यूं ही बना रहे और भगवान भी आपको अपनी भक्ति का वैसा ही फल दे जैसा उन्होंने शबरी को दिया था। जय श्री राम।